वापस श्रीधाम वृंदावन आए। यहाँ पर सुरभि मैया ने भगवान का दिव्य अभिषेक किया, ये कथा है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की और वरुण विजय की कथा है। एक दिन की बात, बाबा नंद ने एकादशी का व्रत रखा। कौन सी एकादशी थी? कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो अभी आने वाली है। उसको देवोत्थापन एकादशी कहते हैं। देवता जिसमें जागते हैं। तो एकादशी का व्रत रखा बाबा नंद ने। अब हुआ ये कि अब घड़ी बड़ी उस समय तो रहती नहीं थी, तो आधी रात के समय उनको भ्रम हो गया कि बस सूर्य निकलने वाला है, यही ब्रह्म मुहूर्त की वेला है। और नंद बाबा उठ करके और जाकर के यमुना जी में डुबकी लगाते हैं। जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई तो रात में वरुण के दूत जो हैं वो सक्रिय रहते हैं। तो तुरंत वरुण के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और ले जाकर के हरण करके वरुण लोक में ले गए। और वरुण दंड देने को तैयार हुआ। ये नियम है, रात्रि में जल के देवता शयन करते हैं किसी तालाब में या सरोवर में या किसी तीर्थ में। बिना पर्व के दिन के स्नान नहीं करना चाहिए। यदि पर्व है तो कोई बात नहीं, कुंभ हो या कोई पर्व हो तब देवताओं ने छूट दी है। लेकिन साधारण दिनों में रात्रि के समय स्नान वर्जित है। हाँ, आप अपने घर में नहा सकते हो। अब कई लोग होता, हमने देखा कि गए हैं और रास्ते से यदि रात्रि में आ रहे हैं और कोई तीर्थ पड़ गया तो बोलते चलो रात्रि में स्नान कर ले। नहीं नहीं, अपराध है। तो वरुण के दूत हरण करके ले गए बाबा नंद का। अब दूसरी मजे की बात सुनो। वरुण है जीव के देवता। वरुण कहां के देवता है? जीव के। आपका जो ये शरीर है ना, ये एक एक शरीर के अंगों में एक एक देवता की स्थापना की गई है। आंखों के देवता है सूर्य, कान के देवता है दिशा, त्वचा के देवता है वायु, नाक के देवता है अश्विनी कुमार, हाथ के देवता है इंद्र, पैर के देवता है विष्णु। भगवान नारायण पैर के देवता है। और ये पृथ्वी विष्णु की पत्नी है, इसलिए सबसे ज्यादा संपर्क शरीर का पैरों से ही पृथ्वी का होता है। लेटोगे तो, बैठोगे तो, खड़े होगे तो, चलोगे तो पृथ्वी से ज्यादा पैर का संपर्क होता है। मल द्वार के देवता हैं यमराज, मूत्र द्वार के देवता हैं प्रजापति। ये सब देवी शक्ति है भैया। यदि देवता रुष्ट हो जाए तो दिखना बंद हो जाए। अब कान तो कान जैसे हैं, लगे हुए रहते हैं। भगवान ने क्या बढ़िया दृष्टिकोण से शरीर का निर्माण किया। कई लोगों के कान भी लगे, सब ठीक है, लेकिन फिर भी सुनाई नहीं देता। भगवान ने शरीर की रचना बड़े सोच समझ कर की। कभी विचार करो, ये कान से सुनते हो, ये इसका क्या काम? ऊपर वाले कवर का कुछ काम है इसका? सुनाई तो गड्ढे से देता है, इसका क्या काम? लेकिन भगवान ने इसको इसलिए लगाया कि हमारी माताएं फिर सोने की बाली कहां लटकाएंगी, चश्मा महाराज कहां रखेंगे, और कोरोना में मास्क कहां बांधेगा आदमी? ये उस काम के लिए। तो भगवान जैसा रचनाकार कोई नहीं। तो ये जीव के देवता हैं वरुण। अब एकादशी के दिन वरुण के दूत हरण करके ले गए। वरुण के 6 दूत हैं। जीव के देवता है ना, तो 6 दूत कौन कौन से? ये षड रस हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, तूरा, नमकीन, कषाय, कड़वा। ये जो षड रस हम खाते हैं ये वरुण के दूत है। तो होता प्राय यही है कि एकादशी के दिन हमारे भी वरुण के दूत हमारा हरण करके ले जाता है। तो नॉर्मल दिनों में उतना खाने को जीभ लालायित नहीं होती जितना एकादशी के दिन होती है। और जैसे नंद बाबा का हरण करके ले गए वरुण के दूत, वैसे ही हम सबका भी हरण करके ले जाते हैं वरुण के दूत। फिर माताएं एकादशी में जो बनाती हैं, आए आए। अच्छा, कुछ माताएं तो ये समझती हैं कि एकादशी का मतलब 11 प्रकार के फलाहार। और कुछ लोगों को तो हमने देखा है वो साबूदाना की खिचड़ी खाने के लिए ही एकादशी रहते हैं या कोई व्रत रहते हैं।
हमारे बड़े ससुर साहब हैं, तो मैं एकादशी के एक दिन पहले अपना स्टेटस डाल देता हूँ व्हाट्सएप में कि कल एकादशी है, ताकि जितने लोग देखते हैं उनको रिमाइंड हो जाए। तो मैं अपने व्हाट्सएप में डाल देता हूँ। तो जब भी मेरा स्टेटस पढ़ते हैं तो उनका रिप्लाई आता है, आज साबूदाना खाने का दिन है। और मैं तो कह ही चुका हूं कि राष्ट्रीय फलाहार घोषित करना है अपन लोगों को। उसड़, तो कई माताएं तो उनको ये लगता है कि एकादशी माने 11 प्रकार के पकवान। अच्छा देखो, उपवास की पद्धति का मतलब यह है कि जो समय तुमको भोजन बनाने में लग रहा है माताओं, उस समय को तुम भजन करने में लगा। लेकिन होता उल्टा है, भोजन बनाने में कम समय लगता है, फलाहार बनाने में ज्यादा समय लगता है। नहीं, वैसे तो फलाहार का मतलब होता है फल का आहार, उसका जो ओरिजिनल मीनिंग है। फिर तो हमने सब निकाल लिए हैं। आदमी तो बड़ा सियाना है, वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही लेता है। बहुत सियाना है आदमी। एक बार एक आदमी ठाकुर जी के मंदिर में गया, महाराज बड़ा परेशान हूं मेरे नाथ, और तू तो लक्ष्मी का पति है। देख मैं तुझसे सत्य कहता हूं, 99 रुपए की आवश्यकता है। कितने रुपए की? 99। 100 रुपए की आवश्यकता है। 100 रुपए में से मैं तुझसे पक्की बात कहता हूं कि मुझे 101 भी नहीं चाहिए और 99 भी नहीं चाहिए। कितना चाहिए? 100। तो भगवान ने भी सोचा कि यार बहुत पक्का वक्त है, इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि 100 ही लूंगा, 101 भी नहीं लूंगा, 99 भी नहीं लूंगा। तो भगवान ने सोचा कि चलो इसकी परीक्षा ली जाए। तो मंदिर से लौट रहा था, एक रुमाल में भगवान ने 99 रुपए बांधे और उसके सामने फेंके। और जैसे ही उसके हाथ में वो 99 रुपए की पोटली आई तो कहने लगा, कौन कहता है भगवान बहरा है? अरे मेरी सुना, देखो। और इतनी बढ़ाई की भगवान की, और रुमाल को खोला और अंदर पैसे गिने तो 99 निकले। अब इसने क्या बोला था कि 99 भी नहीं लूंगा और 101 भी नहीं लूंगा। तो कहने लगा, वाह मेरे मालिक, गणित में तेरे जैसा कोई पक्का नहीं देखा। 99 रुपए तूने दिए और 1 रुपया रुमाल का काट लिया। कोई तेरे जैसा पक्का, तो 1 रुपए रुमाल के और ये 99 हो गए 100। तो बैलेंस शीट अपन बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं ITR भरते समय। तो आदमी अपने आप को छलता है उपवास के नाम पर। उपवास का अर्थ भूखे रहना नहीं है, ध्यान से सुनिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप व्रत रहते हैं भाई, भगवान ने कहां लिखा कि भूखे रहो? कुछ लोग कहते हैं भगवान ने कहां लिखा भूखे रहो। हमसे एक आदमी ऐसे बोल बैठा, तो हमने लिखा यार भगवान ने तो ये भी नहीं लिखा कि खाओ। अगर इतनी लिखी हुई बात को तुम मान रहे हो, तो जैसे भगवान ने ये कहीं नहीं लिखा कि भूखे रहो, तो ये भी तो नहीं लिखा कि खाओ, तो फिर खाते क्यों? तो उपवास का मतलब, उप माने समीप, पास में, वास मतलब बैठना, निवास करना। उपासना, पास में आसन लगाकर बैठना। उपवास, पास में वास करना। एकादशी के दिन 10 इंद्रिय और 11वां मन, ये 11 चीजें भगवान के पास निवास करें, उसका नाम है उपवास। उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान के नजदीक हम रहें। लेकिन किए जा रहे हैं फलाहार। एक बहन उदास होकर के घर में बैठी थी शाम के समय, एकादशी के दिन। उसका पति घर आया, क्यों, क्या बात है, तेरा चेहरा लटका हुआ है, जानते नहीं हो आज एकादशी है? अच्छा, जिनका व्रत होता है ना वो बताते बहुत फिरते हैं, जानबूझकर बताते। और क्या हो रहा है, क्या बना है घर में? शिमला मिर्ची की सब्जी बनी, रोटी। अरे मेरा तो व्रत है। वो खुद ही अपने अपने मन से चालू हो जाता है। तो वो बैठी थी चेहरा लटका करके, तो उसका आदमी आया, क्यों बैठी है? तो तुम जानते नहीं आज एकादशी? तो कहा क्या? तो कहा तूने सुबह से कुछ नहीं खाया? कहां खाया है? हाँ, तुम जब ऑफिस जा रहे थे, तो ऑफिस जाते समय जब तुम जा रहे थे तो 2 केले और 1 गिलास दूध पिया, और जब तुम चले गए तो थोड़ा सा रजगीरा रखा था, उसका आटा रखा था, वो भूंज कर हलवा बनाया, वो खाया।
और फिर सासू माँ ने साबूदाने फुला ही दिए थे तो उसकी खिचड़ी दोपहर में बनाई, कुट्टू के आटे की पूड़ी बनाई, बच्चों को बड़ी प्रिय है वो आलू की झोल वाली सब्जी, तो दोपहर में वो खाया। और 3 चीकू रखे हुए थे तो उसका शेक बनाकर शाम को पिया है। और अभी तुम्हारे आने के पहले 3 रजगिरे के लड्डू खाकर बैठी। तो उसने कहा धन्य है तू, ऐसा व्रत क्यों रहती है, तूने कुछ नहीं खाया सुबह से। और हमारी मारवाड़ी माता, मैं नागपुर में एक जगह था, मारवाड़ी माता के घर एकादशी पड़ी, तो फलार करने बैठा तो वो 25 आइटम सामने परोसी उन्होंने। कितनी? 25 मैंने गिनी। और फिर वो रसोई घर में से 26वीं आइटम लेकर के बाहर आई। डोसा था, डोसा, यू नो डोसा, डोसा था। तो ला करके मेरे सामने रखा। मैंने कहा माता जी आज एकादशी, शायद आप भूल से लेकर के आई। नहीं नहीं महाराज, मैं ये लीजिए ना, ये फलारी है। मैंने डोसे से पूछा कि मेरे बाप तू कब से फलारी बनने लगा? डोसे ने कहा हमारा 4 साल से फलारी बना रही है। एक हद की बात और बताऊं, इस शरीर ने फलाहारी पिज्जा तक खाया है लोगों के घर में। धन्य है मेरी अन्नपूर्णा। तो एकादशी के दिन ही वरुण के दूत हरण करके ले जाते हैं। भगवान के भक्तों को एकादशी का व्रत अवश्य रहना चाहिए। हफ्ते में एक बार एकादशी रहिए, निष्ठा से रहिए। ऐसी भावना तो करो भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। और ये साइंटिफिक भी प्रूफ है कि यदि आप 15 दिन में एक बार भूखे रहते हैं तो बॉडी डिटॉक्स होती है, शरीर अच्छा बनता है, पाचन शक्ति बढ़ती है। तो उस दृष्टि से रहो। एकादशी के दिन अन्न खाने वाला अपने पाप खाता है, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में। इसलिए एकादशी के दिन अन्न खाने से बचिए, श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत रहिए। भगवान श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो कन्हैया वरुण लोग गए और वरुण के ऊपर भगवान ने आक्रमण किया, वरुण को हराया और अपने पिता नंद को घर लेकर के आए कृष्ण।